कोरोना की तीसरी लहर सिर पर है और वैक्सीन को लेकर अभी भी कुछ लोगों का डर खत्म नहीं हो पा रहा है। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन टीम को देखते ही घर छोड़कर भाग जाते हैं या फिर उनसे बहस मारपीट पर उतर आते हैं। ऐसा ही मामला सांचौर के माखूपुरा में देखने को मिला है और जहां मेडिकल टीम को देखकर महिलाएं घर छोड़कर भाग गई। कुछ महिलाएं मेडिकल टीम को धमकाने लगी। करीब 1 घंटे तक महिलाओं को समझाया, लेकिन महिलाएं टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं हुई। आखिरकार टीम को बेरंग लौटना पड़ा। दरअसल मेडिकल टीम जहां वैक्सीन लगाने गई थी, वहां 10 घुमतू परिवार के लोग रहते हैं और यहां डॉक्टर मनोज कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में ही टीम वैक्सीनेशन के लिए पहुंची थी। और मेडिकल टीम को देखकर कुछ महिलाएं घर छोड़कर भाग गई, तो कुछ महिलाएं टीम से बहस करने लगी और एक महिला तो रोने तक लग गई थी। दरअसल मेडिकल टीम के सदस्य एक घर में पहुंचे जहां एक महिला काम कर रही थी और टीम ने महिला से वैक्सीन लगवाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और उठकर घर के अंदर चली गई। इसी तरह एक दूसरी महिला भी घर से बाहर निकल गई और एक नर्सिंग कर्मी ने हाथ जोड़ते हुए ही कहा कि कोरोना का खतरा फिर से बढ़ रहा है और आप वैक्सीन लगवाओ। और इस पर महिला ने ही नर्सिंग कर्मी को धमकी देते हुए कहा कि अगर मेरे हाथ लगाया तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और मेडिकल टीम ने उसे काफी देर तक समझाया, लेकिन उसने टीका नहीं लगवाया। जालौर जिले में भी 18 साल की ज्यादा से उम्र के 13.75 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगने का लक्ष्य रखा गया है और इससे 10,77,736 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है और 3 लाख लोगों ने भी अभी भी पहली डोज नहीं लगवाई है। और जिले में 7,53,744 लोगों को दूसरी डोज लगी है और वैक्सीन का लक्ष्य पूरा करने के लिए मेडिकल टीमें अब घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को मंत्री परिषद से इस्तीफा देने की पेशकश की। आपको बता दें कि दरअसल उन्हें बुधवार को शहरी स्थानीय निकायों के विभाग से हटा दिया गया और ये बताया गया कि उन्हें गृह विभाग भी खोना पड़ सकता है। इसी को लेकर मंत्री विज ने इस्तीफा देने का इरादा कर लिया। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मंत्री अनिल विज ने बुधवार को बताया कि उनके पद छोड़ने की पेशकश तब हुई जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें गृह विभाग से भी हटाने का इरादा व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैंने मंगलवार को सीएम से कहा कि पिछले 2 साल से मुझे गृह विभाग से बेदखल करने का अभियान चलाया जा रहा है और मुझे गृह विभाग से ही क्यों हटाया जाए, मैं अपने सभी विभागों को छोड़ने को तैयार हूं। बता दें कि अनिल विज 6 बार के विधायक है और गृह मंत्रालय से हटाए जाने की संभावना से नाराज मंत्री ने कहा है कि उन्होंने पद छोड़ने की पेशकश का एक पत्र भी तैयार किया है। विज ने कहा कि उन्हें शुरू में ही सीएम ने कहा था कि उन्हें नवनियुक्त मंत्री कमल गुप्ता को आवंटित करने के लिए भी एक विभाग छोड़ना होगा, लेकिन फिर सीएम ने मुझसे कहा कि वो अपने लिए गृह विभाग का प्रभार भी चाहते हैं और इसलिए मैंने सीएम से कहा कि मैं सभी विभागों का प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार हूं और इसे राज्यपाल को लिखित रूप से दूंगा। फिलहाल बुधवार की स्थिति के अनुसार विज के पास गृह, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान, आयुष, तकनीकी शिक्षा और विज्ञान और औद्योगिकी विभाग है और मंत्री ने कहा कि वो कैबिनेट मंत्री के रूप में बने रहने वाले नहीं हैं और एक विधायक के रूप में ही लोगों के लिए काम करने में उन्हें खुशी होगी। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं इन मुद्दों पर बिल्कुल स्पष्ट हूं, मैं एक भाजपा कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा। मेरे लिए मंत्री पद, विभाग, सुविधाएं और विशेषाधिकार मायने नहीं रखते। मैंने सीएम से कहा कि मैं अपने सभी विभागों को छोड़ने के लिए तैयार हूं। ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के बाद घर लौटने की अफरा तफरी में छात्रों में ने जमकर उत्पात मचाया है और आपको बता दें कि जयपुर, उदयपुर में जाम लगा दिया गया तो भरतपुर, अजमेर और अलवर समेत प्रदेश के अन्य जिलों में हालत बेकाबू दिखाई दिए। इस वजह से आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि शासन प्रशासन ने पर्याप्त बसों की व्यवस्था नहीं की और असल में सरकार ने
उनको लेकर भी रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी है। और इसके बाद भी अभ्यर्थी परीक्षा से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक सफर कर सकते हैं। अभ्यर्थी ज्यादा और बसें कम होने की वजह से राजस्थान सरकार की ये सुविधा अभ्यर्थियों के लिए दुविधा बन गई है। और इसकी वजह से प्रदेश भर में कड़कड़ाती ठंड में ही हजारों अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि जयपुर में भी जहां नाराज अभ्यर्थियों ने नारायण बिहार के पास हाईवे पर जाम लगा दिया और वहीं उदयपुर में 5000 वाहनों का जाम लग गया। राजस्थान में ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सरकार ने रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी थी। पर्याप्त संख्या में ही बसों की व्यवस्था नहीं की गई और इसकी वजह से प्रदेश भर में लाखों छात्रों को परेशान होना पड़ा। उदयपुर में आपको बता दें कि उदियापोल बस स्टैंड और सेवाश्रम रोड पर लंबा जाम लगा रहा और कई चौराहों पर लोगों को जाम में करीब 1 घंटे तक फंसा रहना पड़ा और लंबे जाम में परेशान किया। अभ्यर्थियों को देखते हुए आम यात्रियों ने रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बस सेवा से लगभग दूरी बना ली है। और अगर कोई आम आदमी इस पे सफर करना चाहता है तो उसका राजस्थान रोडवेज की बसों में नंबर ही नहीं आ रहा है। बेकाबू भीड़ के आगे रोडवेज कर्मचारी भी बेबस नजर आ रहे हैं। और उदयपुर में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आ रहे पर्यटकों के बीच भी लगभग 43,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे और इससे भीतरी और बाहरी शहर के चारों रास्ते जाम हो गए। हालत ऐसे बन गए कि दिल्ली गेट और गुलाब बाग, मुखर्जी नगर, घंटा घर, बापू बाजार और हाथी के रास्ते, सारे रास्ते जो है वो वाहनों से भर गए। और इस दौरान ही ये करीब 5000 वाहन फंसे रहे। इन्हीं रोकने के लिए भी ना तो रोडवेज प्रबंधन आगे आया और ना ही पुलिस प्रशासन। ऐसे में मुफ्त यात्रा की सौगात छात्रों की जान का खतरा बनती नजर आ रही है।